अस्सलाम वालेकुम मिस पेरेंट्स। इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन में जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट हमने किया है प्रेसी राइटिंग। वो पहला टॉपिक है आपका, तो उसको देख लेते हैं कि इसके टिप्स, इसके रूल्स और इसके क्वेश्चंस किस तरह से आप हल करेंगे। प्रेसी राइटिंग जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर में कंडक्ट की जाती है मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में स्पेशली, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है उसमें दी जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसी होती क्या है। प्रेसी जो है एक समराइजिंग अ कॉम्प्रीहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द पैसेज गिवन। जो आपको पैसेज दिया जाता है उसके जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है उस सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है प्रेसी, और जो मतलब डिटेल बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उन चीज़ों को प्रेसी में नहीं लिखा जाता। प्रेसी का एक चार्ट बनाया है जिसमें प्रेसी राइटिंग में आपको वो होना चाहिए। सबसे पहले शुड नॉट बी इन फर्स्ट पर्सन। प्रेसी जो है वो फर्स्ट पर्सन में कभी भी लिखी नहीं जाएगी। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सेकंड नंबर पर करेक्ट होनी चाहिए। जो भी उस पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट होनी चाहिए। थर्ड पे इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ। इंफॉर्मेशन है वो बस इतने भी आपके सिंपल और छोटे वर्ड्स ना हो जो सारी जो सेंटेंस है वो उसमें कवर ना हो। इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी सी ब्रीफ होनी चाहिए। इसके बाद आपकी कंप्लीटनेस होनी चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। प्रेसी का मेन जो मकसद है वो है समरी ऑफ द पैसेज। जो भी आपको पैसेज दिया गया है उससे आपने क्या समझा है और इसके आपने पूरा समराइज़ करके अपने माइंड में फिर आपको उसने लिखना है। कीप द टोन फॉर्मल। जो आप टोन उसमें राइट करेंगे, मतलब कि राइटअप करेंगे उसमें, वो आपकी बिल्कुल ही फॉर्मल हो, इनफॉर्मल ना हो। और लास्ट में जो प्रेसिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें जो वर्ड्स लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा वो कैब इस्तेमाल करते हैं, और वो कैब की वजह से उनको खुद ही कुछ वर्ड्स की मीनिंग जो है वो पता नहीं होती। तो वर्ड्स जो हैं प्रेसी में आपने बिल्कुल ही सिंपल रखने हैं। प्रेसी राइटिंग किस तरह से आप समझेंगे इसको। सिंपल वर्ड्स में आपको क्या करना है, पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना है। उसको कॉम्प्रीहेंशन जैसे अगर निकाला जाए, mentioning all the essential points and giving a basic idea of the what the passage says is called precise writing। मतलब कि पैसेज जो है आपका कहता क्या है वो है precise writing। फिर आता है कि प्रेसी के रूल्स क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या उसमें देखना है। सबसे पहले प्रेसी के रूल्स में से रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली। जो भी आपको दिया गया है पैसेज, आपको केयरफुली उसको रीड करना है। उसके बाद है नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आपकी पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है उनको नोट डाउन कर लेना है रफ़ साइड पे। मेक अ रफ़ ड्राफ्ट ऑफ दी प्रेसिस। तो आपको जो प्रेसी की सबसे पहले प्रैक्टिस के टाइम पे बात करें, और वैसे भी एग्ज़ाम में भी आपको एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना है, तो रफ़ ड्राफ्ट की आपने एक प्रेसी बना लेनी है। मेक यूज़ ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज एज मच एज़ पॉसिबल। बहुत ही सिंपल होनी चाहिए आपके वर्ड्स की। आप अगर किसी को समझाना चाहो तो आप लिख के समझाना चाहो तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। फिर है आपका ड्राफ्ट द फाइनल प्रिसाइज वंस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड। जब आप फाइनल जो प्रेसी है वो बनाते हो तो आपको ओवरऑल सारे पॉइंट्स देखने चाहिए कि मैंने उसमें इंक्लूड कर लिए हैं या पैसेज में से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह तो नहीं गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेसी के रूल्स में से आती है। जब आप प्रेसी सीखते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीज़ें जहन में होनी चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द गुड प्रेसी। अच्छी प्रेसी कौन सी होती है, उसके कुछ फीचर्स। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स दैट मेक अ गुड प्रेसी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। नोइंग द फीचर्स ऑफ अ गुड प्रिसाइज इज एक्सट्रीमली वाइटल। सबसे पहले जो आपको जहन में रखना है वो है लेंथ ऑफ द प्रेसी। प्रेसी की जो लेंथ है वो पैसेज से 1/3 होगी। उसमें से आपको वर्ड की काउंटिंग करनी है, और वर्ड की काउंटिंग करने के बाद जो है उसको 1/3 से जो है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लेंथ जो है वो आपको कितने वर्ड्स की रखनी है। ठीक है। फिर है इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड। जो भी टीचर रीड कर रहा है उस प्रेसी को, तो आप सबसे पहले ख़ुद रीड करके देखें कि आपको कितना समझ में आता है।
तो उस हिसाब से आप उसको इतना सिंपल करें कि अगला उसको समझ सकें। फिर है कवर ऑल दी एसेंशियल पॉइंट्स, जो भी उसमें पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे उसमें कवर अप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन पॉइंट कवर ही नहीं हुआ जो उसका मेन मकसद था, कि उसके जो दूसरे पॉइंट्स है जो रिलेटेड नहीं है वो आपने इम्पॉर्टेंट समझ के रख लिए। तो ये गलती भी नहीं करनी। मस्ट बी कोहेरेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो आप लिख रहे हो वो कोहेरेंट हो। द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रेसाइज ऑल वेल एज वेल। फिर है यूज़ एन अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल जो इसके साथ मैच हो रहा है वही होना चाहिए, और एक या दो टाइटल दे दें, ज़्यादा टाइटल नहीं देने। ठीक है। द प्रिसाइज नीड टू हैव अ टाइटल, सो द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द टाइटल इज़ इन साइंस विद द कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। डिटेल एंड प्रिसाइज मस्ट मैच द डिटेल्स इन द पैसेज, मतलब कि अगर आप देख रहे हैं कि जो आपको पैसेज दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है और उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिटेल डालनी है तो डालें, वरना इतनी डिटेल नहीं डालनी कि आपकी प्रेसी जो है वो अपने पैसेज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगे। प्रेसी का मतलब यही है कि प्रिसाइज़ करना है और बहुत ही छोटा उसको करना है कि आपका मकसद समझ में आ जाए और जो है वो इतना बुरा भी ना लगे या इतना ज़्यादा डिटेल भी ना लगे। फिर है डूज़ एंड डोंट्स इन प्रेसिस। सबसे पहले हम डूज़ देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। बिगिन्स विद द बेसिक आइडिया ऑफ द पैसेज टू मेक द प्रिसाइज कन्वीनियंट टू रीड। जो इसका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंट कि आप उसकी जो बेसिक कहना चाह रहा है उससे भी आप स्टार्ट करके सारे प्रेसी को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बेसिक आइडिया या मैसेज की तरह नीचे आता है तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। गिव अ क्लियर आइडिया प्रिटेंडिंग टू व्हाट द रीडर इज़ अबाउट टू रीड। जो आपको जो आइडिया है वो उसको क्लियर करके दिखाना है कि जो आपका पैसेज है वो कहना क्या चाह रहा है। फिर वाइल रीडिंग द पैसेज मेक अ नोट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंक्लूड दैम इन द प्रिसाइज। वही कि आपको पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रफ ड्राफ्ट में, फिर आपको इस प्रिसाइज में प्रेसी में इंक्लूड करने। फॉलो द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज विद द फैक्ट्स पॉइंट्स of improvement method etc as mentioned in the comprehension। मेन आइडिया को अपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर जब आप लिखते हो तो सबसे ज़्यादा अपनी ओन वर्डिंग में इतनी यूज़ नहीं करनी और प्रेसी की भी इतनी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। नॉर्मली कुछ वर्ड्स वहाँ से उठाएं और कुछ जो है वो अपनी थोड़े से आप सिंपल करके ऐड कर लें। फिर आता है डूज़ में से फिर है पॉइंट इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड टर्म्स विच आर यूज इन द पैसेज। कीप अ ट्रैक ऑफ द टेंसेज यूज मतलब टेंसेज जो है आपको वैसे ही यूज़ करने जो प्रेसी में यूज़ हो गए। जिस तरह से डेटा रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द पास्ट मस्ट बी डिस्क्राइब इन द पास्ट टेंस ओनली। जो पास्ट टेंस में यूज़ किया गया तो आपको जो उसका उलट या कोई और वर्ड यूज़ करोगे सिनोनिम तो वो भी आप पास्ट में ही यूज़ करोगे। अगर प्रेजेंट दिया गया है तो आप प्रेजेंट में यूज़ करोगे। देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द डेटा यू आर राइटिंग इन द प्रिसाइज, इट शुड हैव सम कॉमन लिंक्स। तो इसके कुछ लिंक्स हैं, क्योंकि अगर कोई पास्ट टेंस की अगर प्रेजेंट में चला जाएगा तो इसकी मीनिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब है हमारे डोंट्स क्या हैं प्रिसाइज में। डोंट्स जो हैं क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। द लेंथ ऑफ द प्रिसाइज मस्ट बी शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द पैसेज। पैसेज के लेंथ से छोटी हो प्रेसी जो है। डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रेसी एंड यूज़ ईजी वोकेबलरी। जैसे मैंने कहा कि आपको वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल यूज़ करने, इतने ज़्यादा जो वोकेबलरी वो यूज़ नहीं करनी कि कुछ वर्ड्स की मीनिंग बच्चों को भी नहीं आती तो वो उसमें डाल देते हैं, और कुछ वर्ड्स जो हैं वो कभी कभार सेंटेंसेस से मिलकर उनकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। फिर डू नॉट मेक अजम्पशंस और ऐड इन्फॉर्मेशन इन द प्रेसी एज़ पर योर ऑन इमेजिनेशन। कि अगर आप जहन में रखेंगे प्रेसी के मेन जो टारगेट है उसका जो उसका मैसेज है, तो आप इस तरह से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से ऐड नहीं करेंगे। तो उसके मेन मकसद को सामने रख के आप इसके डोंट्स को हटा सकते हैं। डू नॉट गिव योर ओन ओपिनियन और क्रिटिसिज्म ओवर द कॉम्प्रिहेंशन। मेन पॉइंट यही है कि आपको ना ही क्रिटिसिज्म करना है और अपना ओपिनियन एग्ज़ाम्स में नहीं देना। जहाँ आपसे मांगा जाता है वहाँ देना है, और जहाँ से नहीं ख़ास तौर से प्रेसी में बिल्कुल भी नहीं देना। फिर है
अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन से बिल्कुल ही अवॉइड करना है. डू नॉट इंटर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन फॉर्मेट इन दी प्रिसाइज. और फिर है डोंट फोकस ऑन एनी वन पॉइंट फॉर वेरी लॉन्ग. कीप द इन्फॉर्मेशन एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. जो प्रेस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है आप उतना ही लेंगे, अपनी ना ही ऐड करनी है और ना ही इतने ज़्यादा सोचना है कि इसमें ये चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, ये चीज़ें, ये बिल्कुल नहीं करना. द अबव मेंशन डूज एंड डोंट्स विल हेल्प कैंडिडेट्स विल बेटर आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स. तो ये जो डोंट्स एंड डूज़ हैं इसको जहन में रख के अगर आप प्रेसी करेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रेसी जो है वो प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेसी टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रेसी or anything you want to ask, then you can comment in comment section. Thank you for watching our video.